शुरू कीजिए कीजिए स्टार्ट। चलिए। Hello, good morning, all of you. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simej Group of Institution. Today, we will discuss how to prepare financial statement. जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग समझे थे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या उसमें एडजस्टमेंट का भी टॉपिक बताए थे आपको, या उसमें फिर आपको ये विथ एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों पर हम लोग समझे थे। तो एक छोटा सा एग्जांपल को लेकर के हम लोग समझेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ फिनेंशियल स्टेटमेंट। वी नो दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बेसिक जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ये कहता है कि टू फाइंड आउट द रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो कैसे हम लोग इसको पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, या कैसे हम लोग रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं? तो बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट जो होता है, इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। फर्स्ट इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। जो इनकम स्टेटमेंट में इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, और अनदर जो है इसका, उसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। यानी इस तरह से हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट इसको पोजीशन स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो ऐसे यहां पर बैलेंस शीट कह सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, और सेकंड जो है वो है बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट का जो मेन मकसद होता है, उसका होता है कि टू नो द रिजल्ट, टू नो द रिजल्ट एट द टू नो द रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब यहां पर हम लोग समझ सकते हैं या तो ग्रॉस रिजल्ट या तो नेट रिजल्ट। टू नो द रिजल्ट, इस तरह से। अब रिजल्ट चूंकि दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रॉस रिजल्ट और दूसरा होता है नेट रिजल्ट। इस तरह से हम लोग इसको इनकम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। नेट या फर्स्ट ग्रॉस रिजल्ट हो गया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है, और सेकंड जो है उसको हम लोग नेट के कैटेगरी में रखते हैं, नेट रिजल्ट के रूप में। यानी नेट रिजल्ट जैसे हम कहेंगे कि यदि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर यही एक्सपेंसेस अगर मान लीजिए कभी ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे इस तरह से। अगर शॉर्टकट फॉर्मूला में अगर इसको हम लोग देखें, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है excess of direct expenses over direct income। तो ये आ जाएगा यहां पर ग्रॉस लॉस हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। लेकिन यही अगर मतलब इसका इन्वर्स हो जाए तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि इनकम में से अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर दी जाए तो यही आपका हो जाएगा। यानी यहां पर ये नहीं भूलना है, मुझे डायरेक्ट यहां पर वर्ड अटैच करना है कि डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और इसी का इस तरह से हो जाए, अपोजिट हो जाए तो वो हो जाएगा ग्रॉस लॉस। इसी का अब हम लोग नेट रिजल्ट की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो नेट रिजल्ट में कहता क्या है कि जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है नेट रिजल्ट का, वो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ये देखिए यहां पर क्या कहता है कि अगर नेट रिजल्ट यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाए तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनपी कहते हैं, तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू हो जाता है यानी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम और माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह से
हमारे पास में जो रिजल्ट आएंगे उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे, और इसी पर अगर नेट लॉस अगर हम लोग कहें इसको नेट लॉस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो उसमें हुआ क्या कि यही एक्सपेंसेस ही आपका ज्यादा हो जाए और ये पार्ट जो है ये कम हो जाए, तो उसको हम लोग नेट लॉस कहेंगे। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस जीपी माइनस, ये जीपी जो ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट होकर के आएगा, माइनस इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम लोग नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को समझ सकते हैं। यानी ये जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और बाय द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक वो गूगल से लेकिन ये अच्छा नहीं, कंटेंट जिस तरह से आप हमको फैसिलिटी दिए ना,